एवोगैड्रोस के नंबर की बात करते हैं जी। अगर हम किसी भी केमिकल को, उसके अंदर पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं और उसको गिनना चाहते हैं, तो वो हम आम हालात में नहीं गिन सकते हैं। यानी कि अगर हम उसको कहें कि इसमें 2 हैं पार्टिकल या 3 है पार्टिकल, तो हम इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि नेकेड आई से या आम आंख से हम एटम को नहीं देख सकते और इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को भी नहीं गिन सकते और ना ही देख सकते हैं। तो एक नंबर जो है वो एवोगैड्रोस ने दे दिया है, जिसको हम कहते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर। और हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके कितने पार्टिकल होते हैं जी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो चले हम इस पे बात करते हैं। हम जो सब्सटेंस देखते हैं अपने आसपास जी, वो किससे मिलके बना होता है? या तो उसमें एटम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और हम या फिर ये कहते हैं कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटम्स होंगे। चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एटम्स होंगे, या फिर स्लैश मैंने डाल दिए, या फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर फार्मूला, या फिर ये हो सकता है कि वो फार्मूला यूनिट से मिलके बना हो। यानी कि इन तीनों में से कोई एक जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम कहते हैं कि या तो फार्मूला यूनिट होगा उसके अंदर, या फिर वो क्या होगा, मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, या एटम से। तो अब अगर हम इनकी काउंटिंग करना चाह रहे हैं और इनको गिनना चाह रहे हैं कि एटम्स आखिर हैं कितने उसमें, या मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो काउंटिंग क्या हो जाती है जी, वो डिफिकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है, हम नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए एवोगैड्रोस ने आसानी कर दी है। वो क्या कर दिया जी, उसने एक नंबर दे दिया है जो कि है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसको हम कहते हैं जी एवोगैड्रोस नंबर। और इसको अगर हमने कहीं लिखना हो, इसका सिंबल अगर बनाना हो, तो हम सिंबल इसका बनाते हैं जी एन कैपिटल लिखते हैं, और इसके सबस्क्रिप्ट में राइट साइड पे हम ए लिख देते हैं। और ये क्या है जी, एन ए, यानी कि एवोगैड्रो, ए फॉर एवोगैड्रो और एन फॉर नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर कहीं भी अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब यही है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब आपके पास अगर 1 मोल हो किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी चीज हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो हमारे पास मॉलिक्यूल हो, और चाहे वो हमारे पास फार्मूला यूनिट हो, तो हम कहते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 की पावर, हम लिखते हैं जी 23। उसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स मौजूद होंगे। जिस तरह हम सपोज कर लेते हैं, हम लेते हैं ना आम अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी हम कहते हैं जी 1 डजन कितने के बराबर है। अगर 1 दर्जन आपसे पूछा जाए जी कितने के बराबर, तो आप कह देते हैं जी 12 eggs के बराबर है। तो इसी तरह से हमने ये एक यहाँ पर पार्टिकल्स को गिनने का आसान सा तरीका जो है एवोगैड्रोस ने बता दिया कि अगर आपके पास 1 मोल किसी भी चीज का होगा, तो उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। चलें ऐसा करते हैं कि हम किसी एटम पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम कहते हैं जी 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर हम कहें 1 मोल ऑफ कार्बन हम ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये आ जाएगा जी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। उसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। किसके होंगे जी, कार्बन के, क्योंकि हम कार्बन एलिमेंट ले रहे हैं, तो एटम्स ऑफ कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन की, तो हम कहते हैं जी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, तो उसमें कितने होंगे ऑक्सीजन के एटम, आप उसको गिनना चाह रहे हैं, तो आप कह देंगे कि जी ये बराबर है एवोगैड्रोस नंबर के, यानी कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से चले हम किसी मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और मॉलिक्यूल की एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O की, वाटर की ले लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर। तो हम कहते हैं जी 1 मोल ऑफ, अगर आपके पास वाटर हो H2O, जिसको हम यहाँ पर चलें फार्मूला उसका लिख देते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पर अब देखें, ऊपर हमने 2 एटम्स ले लिए थे, यानी कि एटम्स की बात की थी, और यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल की बात कर ली। चलें आप कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स को भी हमने सेपरेटली देखना हो, तो हम किस तरह से कहते हैं कि कितने उसमें क्या एवोगैड्रोस नंबर इन्वॉल्व होता है या नहीं। तो हम कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। और इन कैलकुलेशंस में हम ये देखेंगे कि जो एटम्स मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनके हम अगर तादाद को गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे। H2O है हमारे पास, ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि जी H2O में क्या क्या मौजूद है, 2 एटम्स ऑफ, क्या है सबसे पहले, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक। और इसके साथ और क्या है जी, एक एटम है ऑक्सीजन का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनकी तादाद को गिनना चाह रहे हैं कि आखिर उसमें टोटल ये हैं कितने। ठीक है, अगर एक वाटर का आपने मॉलिक्यूल ले लिया और उसके अंदर के एटम्स को भी गिनना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं जी, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ के भी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि एक गिलास आपने पानी का ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर कौन से जी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के। वहां से तो हमें पता चल गया था कि 6.02 है इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स। चले यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हम लिख देते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उनके अंदर के एटम्स की तादाद को भी गिनना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जी इसके लिए भी एवोगैड्रोस नंबर को यूज करते हैं। हम कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के आएंगे वो आएंगे जी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी 6.02 इंटू 10 की पावर हम लिख देते हैं यहाँ पर टॉप राइट पे 23। अब देखें जी ऑक्सीजन के साथ क्या है, 1 है, क्योंकि 1 एटम था इसका, तो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन ये दरमियान में। इसी तरह से हाइड्रोजन के एटम्स को हम देख रहे हैं जी, वो कितने हैं जी, वाटर के एक केमिकल इस फार्मूला को जब हम देखते हैं तो 2 हैं, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आंसर हमारे पास आता है जी 12.04 इंटू 10 की पावर जब हम लेते हैं तो 23 आ जाएगा। और प्लस कर देंगे जी इसको 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 12 को 6 पॉइंट इसके साथ हम ऐड करेंगे और 23 एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि पावर्स जो है वो ऐड नहीं होती, ये जो आपकी पहले वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये ऐड होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास 18.06 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम निकल आया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके निकले हैं जी, ये हमारे पास निकल आए हैं H2O के सारे एटम्स की हमने क्या कर ली है, तादाद गिन ली है। ठीक है, ऑफ H2O। इसी तरह से हम चले एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जिस तरह NaCl है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं जी, NaCl के लिए हम ये कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या है, एक हमारे पास है जी आयन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स को हम प्लस कर देंगे। तो आयन हम लिख देते हैं, क्या है हमारे पास 1 आयन है हमारे पास सोडियम का। ठीक है, सोडियम के लिए मैंने Na लिख दिया है। इसी तरह से 1 आयन है हमारे पास क्लोराइड। चले हम इसके साथ इसका यहाँ पर आयन का बता देते हैं कि सोडियम के पास क्या एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसलिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में, और क्लोरीन जो है वो ऐड कर लेता है तो नेगेटिव में। अब इसके भी कितने आयन होंगे जी, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। और इसी तरह से क्लोरीन के कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इनके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 से, इसी तरह से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1 से। तो हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6.02 इंटू 10 की पावर 23, जब इसको ऐड करेंगे हम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो क्लोराइड का था, तो आंसर हमारे पास आएगा जी, टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास आ जाएंगे 12.04। और पावर्स को जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम ऐड ये कुछ नहीं करते, इसको एज इट इज ही हम लिखते हैं, और जो शुरू में हमारे पास होते हैं ये वाले न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, ये टोटल नंबर ऑफ आयन्स आ गए जो सोडियम क्लोराइड में टोटल नंबर ऑफ, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ आयन्स किस में थे जी, NaCl में। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट है और उसके आयन्स को आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन्स को किस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसी तरह से ऊपर जो हमने वाटर के केस में किया था, वो हमने किया था जी सॉरी इसको हमने कर लिया था यहाँ पर मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम्स को हमने गिन लिया था। तो यहाँ से हमें ये कैलकुलेशंस के हवाले से भी पता चल गया कि आयन्स को आप किस तरह से निकाल सकते हैं, और इसी तरह से आपके पास अगर एटम्स को आपने फाइंड करना हो तो वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। और ये कैलकुलेशंस होती हैं जी एवोगैड्रोस की, और ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे।